बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डी कोडिंग फिज़िक्स। तो आज का लेक्चर में हम फाइनल शॉट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। सारे के सारे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं और थोड़े टेक्निकल है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फाइटर प्लेन इज़ चेजिंग अनदर प्लेन व्हेन इट ओपन्स फायर इट्स स्पीड वेल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम और इट स्टॉप्स। एक फाइटर प्लेन है, मैं तो उसकी डायग्राम नहीं बना सकता, लेकिन चलो ये सपोज करता हूँ ये एक प्लेन है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये किसी दूसरे प्लेन को चेज़ कर रहा है, ठीक है। ये भी आगे जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है जब उसको चेज़ कर रहा है। तो जब ये वाला प्लेन जो पीछे है ये फायर को ओपन करता है इस प्लेन के ऊपर, तो इसकी स्पीड पर क्या इफ़ेक्ट होगी। देखिए, इसका कंसेप्ट वो न्यूटन थर्ड लॉ से है, ये वैसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में डाला हुआ है। जब ये फायर ओपन करेगा, मतलब किसी मिसाइल को जब ये फेंकेगा आगे की डायरेक्शन में, तो इसका एक्शन होगा, जो एक्शन फोर्स होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसका जो रिएक्शन फोर्स होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस प्लेन पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट होगी, जिसकी वजह से इसकी नेट स्पीड डिक्रीज होगी। तो अगर आगे ये फायर करते हैं, आगे की तरफ फायर करते हैं, यहाँ से आपको शायद क्वेश्चन में दूसरा प्लेन ना दे, आपको ये बोले कि एक प्लेन है, फाइटर प्लेन है और वो आगे की तरफ फायर को ओपन करता है, तो उसकी स्पीड को क्या होगा, तो वो डिक्रीज होगा। और अगर ये पीछे की तरफ करता है फायर को ओपन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, तो उस केस में इसका एक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा और इसका जो स्पीड होगा वो इंक्रीज होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह है कि अ फाइटर प्लेन इज चेज्ड बाय अनदर प्लेन। अब ये एक प्लेन है ना, ये इसको चेज कर रहा है, ये दूसरे को चेज कर रहा है, ये वाला चेज हो रहा है, ये वाला जो सेकंड वाला है। जब ये फायर ओपन करेगा तो जाहिर सी बात है ये पीछे की तरफ फायर को ओपन करेगा, तो इस पर जो रिएक्शन फोर्स होगा वो आगे की तरफ होगा और इसका स्पीड इंक्रीज होगा। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन का कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट इन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। ये बिल्कुल फिक्स्ड कंसेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जब 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट की इक्वल होती है तो उसके लिए थीटा इक्वल होता है 45 डिग्रीज, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। और समटाइम्स इसमें थीटा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन होती, आपसे पूछा जाता है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4। ये याद रखिए, मेरे पास लिखने की जगह ख़त्म हो गई। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्रोजेक्टेड बाय एन एंगल 45 डिग्रीज, ठीक है। 45 डिग्री जब वो एंगल है कि अगर आप इस पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करे तो वो मैक्सिमम रेंज को ऑब्टेन करेगी। अब टेक्निकल क्वेश्चन ये नेक्स्ट वाला है, ये है कि द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन नॉट एक्सीड देन डैश टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। देखिए, जो मैक्सिमम रेंज है प्रोजेक्टाइल का वो हाइट के मैक्सिमम कितने टाइम्स पॉसिबल है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम रेंज ज़्यादा से ज़्यादा कब होती है, जब एंगल 45 डिग्रीज होती है, तो 45 डिग्रीज पर वो मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स इक्वल होती है। अब एंगल अगर 45 से कम हो या ज़्यादा हो तो रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स से कम होगी, हमेशा कम होगी, ठीक है। तो 4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें जो मैंने टेस्ट में जो ऑप्शन दिए थे इस क्वेश्चन के, तो वो ऑप्शन गलत थे, ठीक है। मैंने डिग्रीज में दिए थे, एंगल के ऑप्शंस दिए थे, तो इसकी करेक्शन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड if it is projected at an angle of 60 degree then what will be its horizontal component of velocity after 3 seconds। देखिए, चाहे एंगल कुछ भी हो, चाहे टाइम कुछ भी हो, आपसे पूछा गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट ये है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी होती है ये थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होती है। जो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है वही थ्रू आउट द जर्नी भी होती है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 500 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरह फाइंड आउट होता है, इसका फार्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स इक्वल होता है वी नॉट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनटू कॉस थीटा। जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं उसका कॉस थीटा ले लें। यहाँ पर 60 डिग्री है तो कॉस 60 इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। तो ये इनिशियल वेलोसिटी के हाफ की इक्वल हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 500 है
तो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 250 मीटर पर सेकंड होगी और ये थ्रू आउट द जर्नी होगी, ये हर एक पॉइंट पर हर एक सेकंड पर 250 मीटर पर सेकंड होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज ऑफ 200 मीटर, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो अगर हमें हाइट फाइंड करना है तो हमें मैक्सिमम रेंज को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट 200 मीटर है, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 50 मीटर हमारा करेक्ट आंसर। अगला है कि इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल, तो रेंज पर क्या इफेक्ट होगी। हमें पता है कि रेंज इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, वी आई का स्क्वायर, अगर एंगल सेम हो, एंगल चेंज ना हो, ये यहाँ पर कंडीशन है। तो इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल हो तो मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत तरीक़ों से पूछा जाता है। अ पार्टिकल ए इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज़ थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द सेम हाइट, द करेक्ट आंसर इज़, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया है डायरेक्टली वर्टिकली और एक जो है हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ, किसी भी स्पीड के साथ हमने थ्रो किया है, तो ग्राउंड को कौन फर्स्ट हिट करेगा। रिमेंबर दोनों एट द सेम टाइम सिमल्टेनियसली दोनों ग्राउंड को हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी का ताल्लुक है। और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की जो है वो सेम रेट से डिक्रीज होगी। एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो कि जी होती है, स्मॉल जी। Next, a stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground following a parabolic path. क्यों? क्योंकि जब वो एक मूविंग ट्रेन से उसको फेंकता है बाहर की तरफ, तो उसको एक इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती है और उस इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से वो हॉरिजॉन्टल भी मूव करती है और वर्टिकल भी मूव करती है। ओवरऑल इसकी जो पाथ है वो पैराबोलिक बन जाती है, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी बट इट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, एक ही एंगल वो 45 माइनस थीटा है, एक ही 45 प्लस थीटा है। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 90 डिग्री। और वो दो एंगल्स जिनकी समेशन, जिनकी जो सम है, एडिशन है, वो 90 डिग्री हो तो दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंजेस सेम होगी। और सेम रेंजेस का मतलब है कि 1:1, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको आनी चाहिए, क्वेश्चंस मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं। Question number 12. A ball is projected with velocity 10 meter per second at angle of 30 degree with the horizontal surface. The maximum height attained by the projectile is. Maximum height हमसे मांग रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, थीटा हमें गिवन है। तो देखिए मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है। मैक्सिमम हाइट को अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी के टर्म्स में लिखे तो दैट इज़ इक्वल टू वी वाई, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये इसका फार्मूला है। तो वह सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करें, मतलब इसको 30 से मल्टीप्लाई करें, वी आई साइन 30, और साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है 10 मीटर पर सेकंड का वो 5 मीटर पर सेकंड। चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यार। साइन 30 किस चीज़ के इक्वल है, 1/2, और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। अब इसको फार्मूला में पुट करें, वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ 5 का, दैट इज़ 25, और 2g इज इक्वल टू 20, तो 25 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1.25। 1.25 ये इसका आंसर है, 1.25 मीटर, जो कि गिवन ऑप्शन में से नहीं है, ये ऑप्शन सारे गलत है। तो आप करेक्ट आंसर को याद रखिए और फार्मूला आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, वही क्वेश्चन है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 30 डिग्री एंगल है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो अभी हमने इसकी वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड की जो कि 5 मीटर पर सेकंड है वर्टिकल कंपोनेंट, और हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है हमसे कि कितने टाइम में जो है ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। अगर हम इसको एक्सेलरेशन के फार्मूला से निकालें, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है 5 है, एक्सेलरेशन क्या है 10 है, तो टाइम कितना बन जाएगा एक फ्लाइट के लिए, मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट को अटेन करने तक जो इसका टाइम है दैट इज़ 0.5 सेकंड्स, ठीक है। और ये वापस भी इतना टाइम कवर करेगा, तो दोनों को ऐड करें, 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ओवरऑल इसका जो टाइमिंग होगा दैट विल बी 1 सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी है 4i + 3j। इसका मतलब है i का मतलब है x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, j का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट या y कंपोनेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी क्या है 4 मीटर पर सेकंड है और वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या है 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। आई होप ये वेक्टर फॉर्म में आपको समझ आती है। तो अब इसकी मैक्सिमम हाइट को हमने फाइंड करनी है। फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया कि वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो वर्टिकल वेलोसिटी 3 है, इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा और 2g 20। तो 9/20 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे द आंसर विल बी 0.45। क्वेश्चन 15 द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल रिलेटिव टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज 0, ठीक है, क्योंकि एक की भी एक्सेलरेशन g है, दूसरे की भी एक्सेलरेशन g है और दोनों की डायरेक्शंस भी सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी 0। अगला क्वेश्चन है द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, ठीक है। ये सब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ये चेंज नहीं होती नियर अर्थ और इक्वल टू g होती है। क्वेश्चन 17 इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट करिस्पॉन्ड्स टू, मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 होती है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी इक्वल टू 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम होती है क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, mgh है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन 18 वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, नहीं फॉल्स। क्यों? इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में दो बातें याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट ये 2 डायमेंशनल होना चाहिए, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए। दूसरी बात इसके लिए याद रखिए कि इसमें सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करे और दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स आ जाए तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। 2 डायमेंशनल मोशन ना हो तो वो भी प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। अब ये सिर्फ 1 डायमेंशन में होता है ना, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, वो सिर्फ वाई कंपोनेंट में या वाई वेक्टर के अलॉन्ग होती है, तो इसलिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा था? 18 था। यहाँ पर क्वेश्चन 19 है और द मोशन ऑफ रॉकेट इनटू स्पेस इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि रॉकेट में जो गैसेस होते हैं, जो इंजन आप सपोज कर ले जो होता है, तो वो उसकी फोर्स होती है, सिर्फ ग्रेविटी की नहीं होती, तो इस वजह से ये भी प्रोजेक्टाइल नहीं है। क्वेश्चन 20 पता नहीं क्यों मिसिंग है, मैंने तो शायद लिखा था स्लाइड पर, लेकिन वो इस तरह था कि जो फ्लाइंग बर्ड है, जो परिंदों की मोशन है, क्या वो प्रोजेक्टाइल मोशन है? तो नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मोशन नहीं करती बल्कि खुद अपनी फोर्स अप्लाई करती है, तो ये भी ट्रू नहीं था, ये भी फॉल्स था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।